अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है जी ईद का दिन और हम जाने लगे हरम। हम कहाँ जाने लगे? हरम। हम हरम जाने लगे हैं। मैं, मोहम्मद और अहमद, हम इंशाल्लाह हरम जाएंगे। ईद की नमाज हरम शरीफ में अदा करेंगे। गाड़ी खड़ी कर दी हमने गशला में और ये हमारे बिल्कुल सामने किस्वा टावर के बिल्कुल सामने हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है हरम शरीफ की तरफ का। साथ साथ हमारे साथ एक मेरे दोस्त खावर भाई भी हैं जो कि किस्वा टावर में रह रहे हैं। इंशाल्लाह खावर भाई को लेंगे और हरम शरीफ की तरफ रवाना। खावर भाई ने बताया है कि खावर भाई हैं जी टावर 2 के इंट्रेंस में, किस्वा टावर की टावर 2 के इंट्रेंस पे। अब यहाँ पर देखते हैं खावर भाई कहाँ है। खावर भाई, खावर भाई को मैंने फ़ोन किया है। खावर भाई कह रहे हैं मैं तो रोड पे निकल गया। अब खावर भाई को देखते हैं कहाँ पर हैं। ये माशाल्लाह तबारकल्लाह उम्रा ज़ाहिरीन जो है, मिस्र के उम्रा ज़ाहिरीन अपना सामान गाड़ी में रख रहे हैं, बल्कि लाद रहे हैं ताकि हरम शरीफ जद्दा की तरफ रवाना हो। और ये हमारे सामने खावर भाई, वो खावर भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये खावर भाई मिल गए जी। कैसे हैं खावर भाई? अस्सलाम वालेकुम। ये आपके साथ हैं? ठीक है जी जी। ये अहमद छोटा बेटा और बड़ा बेटा। टावर से हम लोग निकल चुके हैं और हरम शरीफ की तरफ चल चुके हैं और 2:07 टाइम हुआ है अभी। किस्वा टावर से हरम शरीफ का जो रास्ता है वो कितने मिनट का ये भी इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा। तो सामने हरम शरीफ इंशाल्लाह जरवल के बाद हरम शरीफ पहुँच जाएंगे। किस्वा टावर से हम ये जो सेप्को पार्किंग है यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हमें तकरीबन 8 मिनट लगे। 8 मिनट हमारे लग चुके हैं। 8 मिनट लग चुके हैं बिल्कुल। और हरम शरीफ बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं। बहुत नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं। वहाँ तक पहुँच के इंशाल्लाह ये भी पता चल जाएगा किस्वा टावर से हरम शरीफ तक का क्या फासला है। ये हम तकरीबन 15 मिनट 14 मिनट में हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये हरम शरीफ के एक ये इंट्रेंस है, किंग अब्दुल्ला गेट की तरफ यहाँ से जा रहे हैं। और एक ये रास्ता है किंग फहद गेट की तरफ कोशिश करेंगे या बाब उमरा की तरफ कोशिश करेंगे जाने की। हम खुद इस तरफ से जा रहे हैं, वरना अगर हम यहाँ से इस तरफ से जाते तो हम हरम शरीफ में 3 मिनट में पहुँच जाते, 2 मिनट में। यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते हैं क्या बनता है इधर। अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम शरीफ में पहुँच गए। ये हरम शरीफ का सहन। और अगर टाइम देखें कितने मिनट लगे, तकरीबन 5, 10, 20, 21 मिनट लगे हमें किस्वा टावर से यहाँ पहुँचने में बड़े आराम से, क्योंकि अहमद बेटा हमारे साथ है। तो हमें 21 मिनट लगे यहाँ सहन में पहुँचने में। और माशाल्लाह तबारकल्लाह नमाजी आना शुरू हो चुके हैं काफ़ी टाइम से। थोड़ी देर में ही काफ़ी सारा रश हो जाएगा और ये सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, फिर हरम शरीफ में दाखिला बंद हो जाएगा। हम इसीलिए टाइम से आ गए। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम शरीफ में दाखिल हो गए। नई कंस्ट्रक्शन जो थी उसी में हमें दाखिल होने दिया। मेरी कोशिश थी कि किंग फहद गेट की तरफ जाते, लेकिन नहीं जा सके। अब यहाँ से देखते हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि छत पे नमाज़ पढ़ी जाए, ईद की नमाज़ छत पे पढ़ी जाए। देखते हैं छत हमें कहाँ से छत की तरफ जाने दिया जाएगा। यहाँ से जी हम छत की तरफ जा रहे हैं। हमें बताया गया कि इस तरफ से जाएंगे तो छत की तरफ आप चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम छत पर आ चुके हैं
और इस तरफ अगर हम देखें तो पुरानी कंस्ट्रक्शन भी नज़र आती है, लेकिन मैंने देखा यहाँ से हरम शरीफ तो नज़र आ रहा है, काबा व्यू नहीं है। काबा व्यू यहाँ से नहीं है। ये देखें जी, काबा शरीफ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल यहाँ पर है काबा शरीफ। और ये अगर हम देखें अभी तक इस हरम शरीफ का जो सामने का हिस्सा है खाना काबा की तरफ का, वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। और ये जो छत आप देख रहे हैं, ये भी नए हरम की नई कंस्ट्रक्शन की छत है जो कि अब तक कंप्लीट नहीं हुई। ये इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होगी फिर हरम शरीफ को खोल दिया जाएगा और यहीं से खाना काबा नज़र आएगा। नीचे से जो बंदा बैठा होगा बिल्कुल सामने खाना काबा देखेगा, काबा व्यू होगा। आज की ईद की नमाज इंशाअल्लाह यहाँ पर अदा की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ अदा हो गई और अब हम घर की तरफ वापस रवाना होने वाले हैं। साथ साथ आपको इंशाअल्लाह मक्का मुकर्रमा का जो ईद के बाद का जो माहौल होता है, जो रौनक होती है, इंशाअल्लाह वो आपको दिखाएंगे। हरम शरीफ से माशाल्लाह बाहर आ गए और ये है ये हरम शरीफ की रौनक। माशाल्लाह तबारकल्लाह। माशाल्लाह हरम शरीफ से बाहर निकले हैं और ये माहौल नज़र आ रहा है कि रास्ते तकरीबन बंद हैं।
आवाम खड़ी है, हमने जाना है उस तरफ। और यहाँ पर ये ईदी बांटी जा रही है, ये इस तरफ ईदी बांटी जा रही है। हरम शरीफ से बाहर ईदी बांटी जा रही है। माशाल्लाह तबारक। मौसम ठंडा रखने के लिए जो रोड के जो फव्वारे हैं वो भी चला दिए गए। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत रश है, बहुत रश, बहुत रश। ये देखें किंग फहद के सामने जो फव्वारे हैं वो कितनी स्पीड से चल रहे हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। हम लोग तो खैर रश से निकल के आगे की तरफ निकल आए। ये देखें जरवल की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें कितना रश। ये है जी ईद की नमाज अदा करने के बाद अफाइर की चढ़ाई उतरते वक़्त का मंज़र। अवाम माशाल्लाह तबारकल्लाह, शहरी ईद की नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घरों की तरफ जाते हुए। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ट्रैफिक का सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पर हमें कोई गाड़ी मिल जाए। दोनों रोड, आने और जाने वाला रोड, दोनों रोड सिर्फ़ और सिर्फ उस तरफ जा रही है, वो भी आवाम, गाड़ियाँ नहीं आवाम। और इस माशाल्लाह तबारकल्लाह आवाम के साथ हम भी हैं, इसी समंदर में जा रहे हैं। हमारे साथ हमारा बेटा माशाल्लाह अहमद है। तो आज की वीडियो हम हरम से बाहर निकल गए। तो आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इजाज़त चाहने से पहले आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ कि अगर आप नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।